सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। आने वाले टाइम में आपका जोसा और सीसैप जैक दिलीवर जैसे काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने वाला रहेगा। बट बच्चे के मन में एक डॉट है कि भैया मेरा ब्रांच का क्या ऑप्शन रहना चाहिए, आखिर मैं कौन से ब्रांच को प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर से नीचे मैं लेकर आ सकता हूं। क्योंकि आप तो कॉलेजेस वगैरह चूज कर लोगे, बट ब्रांचेस का बहुत ज़्यादा लोचा होता है। क्योंकि आपको भी पता है एक कॉलेजेस में लगभग आपका 8, 9, 10 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके अलग कॉलेजेस में आपको वैसे ही सिमिलर आपको 8 से 10 आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगा। बट बच्चे के मन में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भैया मैं क्या, मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए मेरा ब्रांचेस से रिलेटेड। तो आइए सब कुछ इस मैटर पे हम बात करते हैं। क्या आपका ब्रांच का ऑर्डर होना चाहिए, क्या आपका मार्केट कहता है कौन से ब्रांच को ऊपर रखना चाहिए, कौन से ब्रांच को नीचे रखना चाहिए, इन सारे मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के IITs, NITs, IIITs और DFTI कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेक श्योर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्योंकि आने वाले जो आपका जोसा और सीसैप काउंसलिंग उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हम ऐसे कंटेंट इस पेपर लाने वाले हैं, जिसके हेल्प से आप अच्छे से अच्छे काउंसलिंग कर सकते हैं। जो भी कुछ आपका प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा सब कुछ आप अच्छे से कर सकेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल नहीं किए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के टॉप में आपको लिंक दिया हुआ, वहां से जाके जरूर इनरोल कीजिए। वैसे आपको हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल करते हैं, विदिन 1 से 2 घंटे के अंदर आपको एक काउंसलर असाइन कर दिया जाएगा। साथ में आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा उस पर हमारे द्वारा कॉल किया जाएगा और आपके जो भी कुछ JEE मेंस में रैंक आए हैं उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट भेजा जाएगा हमारे तरफ से कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहा है, क्या आपका ब्रांचेस मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे को जानने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। लास्ट ईयर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिला है, ये सब कुछ आपको प्रेफरेंस ऑर्डर आपको हम प्रोवाइड करेंगे अभी के लिए, ठीक है। वहीं आप ताकि आप उस पर अच्छे से रिसर्च कर सकें कि आखिर मुझे अगर इस ईयर मुझे ये सब कॉलेजेस मिलता है तो मैं कौन से कॉलेजेस में जा सकता हूँ, ठीक है। वहीं साथ में जब आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस दौरान आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग का ऑर्डर हम खुद आपको बनाकर भेजने वाले हैं। अगर आपको कुछ डाउट रहता है, चाहे आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, प्लेसमेंट वगैरह से रिलेटेड हो, कुछ भी आपका इशू होता है, डायरेक्ट आप अपने काउंसलर को कॉल कीजिए। आपका सारा डाउट आपको हमारे काउंसलर क्लियर करेंगे, ठीक है। ये आपका जो सपोर्ट है जिस दिन से आप लेते हैं उस दिन से टिल आपका जोसा काउंसलिंग एंड होने तक आपको पास ये सपोर्ट रहने वाला है। तो देरी मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया, वहां से जाकर जरूर इनरोल कीजिए। ये सारा सब कुछ काउंसलिंग सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हम 999 के प्राइस में हम इनरोल कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारा प्राइस 3000 का है, बट अभी हम लिमिटेड 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में हम खोले हुए हैं। आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचा है जोसा काउंसलिंग का। जैसे ही आपका मई एंड होता है, मई के बाद आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज जरूर आप इनरोल कीजिए, ताकि आपको पता चल सके आगे आने वाले जो आपका जोसा काउंसलिंग है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर्ड होकर रहना है। लास्ट टाइम में आप जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट इनरोल करते हैं उस टाइम में आपके पास भी उतना टाइम नहीं रहेगा, ना तो आप अच्छे से रिसर्च कर पाओगे, ना ही आप अपने मेंटर के साथ चीज़ों को डिस्कस कर सकोगे, ना आपके पास उतना प्रॉपर टाइम रहेगा। क्योंकि आपका जोसा काउंसलिंग है, जो आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है, वो आपका लगभग 5 से 6 दिन के अंदर आपका खत्म हो जाता है, जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया, वहाँ से जाकर इनरोलमेंट लीजिए, या तो फिर आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मेन मुद्दे की बात करते हैं, क्या ब्रांच का प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे आप जोसा कीजिए, सीसैप कीजिए, जैक चंडीगढ़ कीजिए, AKTU कीजिए, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपका जो ब्रांच का प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए ना, ये कुछ इस हिसाब से होना चाहिए। मैं इसमें लिस्ट बाय लिस्ट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर की बात करें तो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सबसे पहले बच्चे का प्रेफरेंस ऑर्डर ही CSE होता है। बट बच्चे के मन में एक और डाउट होता होगा कि भैया CSE में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होता है, इसका क्या मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है CSE में आपका लगभग 2 से 3 आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। जैसे कि आपका CSE AI/ML हो गया, CSE आपका डाटा साइंस हो गया, बहुत ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपका वेब डेवलपमेंट के भी CSE में चलता है, या फिर आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। ये सब कुछ आपका ब्रांचेस हो गया। बट आपको मेन जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखना है वो आपका CSE को रखना है। उसके बाद नीचे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रख सकते हैं, उसके बाद आप नीचे डाटा साइंस को रख सकते हैं, फिर आपका अपना साइबर सिक्योरिटी रख सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको CSE होना चाहिए, उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। हर कॉलेज में आपका CSE और IT रहता ही रहता है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका सेकंड ऑप्शन रहना चाहिए। अब थर्ड ऑप्शन की बात करें तो आपका पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर एक काफ़ी डिमांडेबल आपका ये ब्रांच है, जो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अभी देखा जाए तो सेमीकंडक्टर जैसे ऐसे कुछ आपका स्टार्टअप वगैरह है जो कि हमारे इंडिया में खुल रहा है, और बहुत सारे सेमीकंडक्टर के फील्ड में बहुत सारे कंपनी आ चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसी को थर्ड
प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। वहीं ईसीई वाले बच्चे का एक और मज़ेदार चीज़ रहता है कि आप ईसीई में साथ में जा भी सकते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो भी कुछ कॉलेज में कंपनी आता है ना, वो मोस्टली आप देखें तो 85 से 90% कंपनी अलाउ कर देती है ईसीई वाले बच्चे को सीएसई में बैठने के लिए। तो आपके पास और ज़्यादा डिमांड हो जाता है, आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भी आप जा सकते हैं इसी ब्रांचेस को लेकर। ठीक है, अगले प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस में आपका ट्रिपल ही चलता है, कुछ कॉलेज में आपका डबल ही चलता है, तो आपका इसी के बाद आपका ये प्रेफरेंस होना चाहिए। अब अगले नंबर प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा बूम आने को देख रहा है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपके पास सीएसई ईसीई जैसे ब्रांचेस अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपका स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग चलता है, जहाँ पे आपका मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलता है। कुछ ऐसे ट्रिपल आईटीज कॉलेज जैसे आपका हो गया जबलपुर, कांचीपुर, यहाँ पे आपका स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो देखिए आपका क्या है ना, मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की देखा जाए आपका लगभग दोनों का सेम है, बट पैकेजेस की बात करें तो आपका स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, आप अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले मैकेनिकल को रखिए, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग रखिए, फिर आप अपना मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, वहीं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सारे आपका स्पेशलाइजेशन आ जाता है, जैसे आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आ जाता है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आ जाता है। ये सब कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको चुनिंदा आपको कुछ कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा ये सब कुछ ब्रांचेस। तो आप मैकेनिकल को रखिए, फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अगर आपको रोबोटिक्स है तो वो उसका प्रेफरेंस ऑर्डर रख सकते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल के बाद जो अगले नंबर का ब्रांचेस आता है उसके लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग का अभी कुछ ईयर से आप देख सकते हैं कि आपका डाउनफॉल आया है, बट अभी चल रहा है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है सीएससी, एआईडीएस और आपका ईसी और मैकेनिकल में, तो आप सिविल को थोड़ा सा आप साइड रख सकते हैं। अगर आपको पसंद है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में बन सकता हूं तो आप सिविल इंजीनियरिंग को चूज़ कीजिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपके पास गवर्नमेंट जॉब भर के है। ठीक है, आप पीएसयू में जा सकते हैं, फिर आप चाहे तो आप अपना कोडिंग सीख के आप आईटी फील्ड में भी जा सकते हैं, या फिर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हैं, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग को भी आप चूज़ कर सकते हैं। वहीं अगले नंबर की बात करें तो आपका मेटलर्जी इंजीनियरिंग भी आ जाता है। बहुत सारे एनआईटीज और आईआईटीज में आपका मेटलर्जी इंजीनियरिंग भी चलता है। वहीं आपका कुछ और भी स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे आपको ये सब ब्रांचेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए आखिर आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए। सीएससी का स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उसके बाद आपका ट्रिपल या फिर डबल ई का आप ऑप्शन रख सकते हैं। उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपका स्पेशलाइजेशन आ जाता है। फिर आपका रोबोटिक्स हो, प्रोडक्शन हो, मैकेट्रॉनिक्स हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर आप इसके नीचे रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन होना चाहिए, उसके बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग, फिर आपका मेटलर्जी इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। देखिए, अब एक बच्चे के मन में एक और डाउट रहता होगा कि भैया अगर मुझे मीडियम लेवल के कॉलेज में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है और थोड़े से उससे डाउनफॉल कॉलेजेस में मुझे अगर सीएससी और आईटी और ईसी मिल रहा है, तो क्या मुझे प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपके पहले तो आप इस चीज़ को मानो कि पहले आप वहाँ का प्लेसमेंट ऑर्डर देखो कि क्या लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से प्लेसमेंट चल रहा है। अगर आप देखो कि नहीं, जो मीडियम लेवल के कॉलेजेस हैं वहाँ का प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है, तो आप चूज़ करो कि आप मैकेनिकल सिविल वहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन आप देखो कि आप अपना जो आपका जो थोड़ा सा मीडियम लेवल से आप लो लेवल के कॉलेज में जा रहे हो, तो वहाँ पर आप देखो कि पहले सीएससी, आईटी, ईसीई का क्या वहाँ पर प्लेसमेंट का ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपका प्लेसमेंट ऑर्डर इधर आपको सीएससी में ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप उसे छोड़िए, आप इधर सीएससी को चूज़ कीजिए। बच्चे के मन में यही तो डाउट हो जाता है, यही तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया मैं किसको लूँ, किसको छोड़ूं, कौन सा ब्रांच लूँ, कौन सा कॉलेज छोड़ूं। तो ये सारे डाउट को हम क्लियर करने के लिए आपके लिए हम अपने तरफ से आपके लिए जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च किए हुए हैं, क्योंकि जो आपके आने वाले टाइम में है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई के लिए आपका जो जोसा काउंसलिंग होने वाला है, इसमें बच्चे के मन में बहुत डाउट रहता है। अब बच्चे डाउट क्लियर नहीं करते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे को अच्छे रैंक पे भी खराब कॉलेजेस मिल जाता है। तो ये सारे डाउट को आपको क्लियर करेंगे हम अपने साइड से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी तक हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल नहीं किए तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर जरूर इनरोल कीजिए, ताकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हम दिलवा सकें। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाकर मुझे बताइए, आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।